कार वर्ल्ड में कहावत है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इंजन जितना बड़ा मजा उतना ही ज़्यादा। और हमें अभी भी यही लगता था कि स्पोर्ट्स कार और सुपर कार्स में बिग एंड लाउड V8 और V12 इंजन ही चाहिए होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया के ऑटोमोटिव मार्केट में अचानक से एक पैंडेमिक फैली और देखते ही देखते सारी दुनिया के कार ब्रांड्स इसकी चपेट में आ गए। इस पैंडेमिक का नाम है 3 सिलेंडर इंजन। इससे पहले हम यही सुनते आए हैं कि छोटे इंजन्स ना तो पावर बना पाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स 3 सिलेंडर इंजन इतने ज़्यादा एडवांस और पावरफुल हो गए कि आज भी ये बात हजम कर पाना मुश्किल हो रही है कि मारुति सुजुकी से लेकर BMW और कोनिग्सेग जैसे ब्रांड्स भी अपनी हाइपर कार्स में 3 सिलेंडर इंजन लगाकर बेच रहे हैं। अब मैं आपको कुछ गाड़ियाँ बताता हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान होंगे कि ये 3 सिलेंडर इंजन के साथ आ रही हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात होगी कि इन इंजन्स का पावर आउटपुट क्या है। ये है मिनी कूपर। इसमें टर्बोचार्ज्ड 1.5 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है जो 134 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये है BMW की i8। इसमें भी 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन है जो 141 HP की पावर निकालता है। इसके बाद है टोयोटा GR कोरोला। इसमें 1.6 का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पावर हाउस है जो 300 हॉर्स पावर बना रहा है। और ये है कोनिग्सेग गेमेरा। ये शायद ही कभी किसी ने इमेजिन किया होगा कि एक हाइपर कार में 3 सिलेंडर इंजन लगाया जा सकता है। लेकिन जब इस हाइपर कार में ये इंजन लगा तो इस गाड़ी से पावर निकला 1727 हॉर्स पावर। इसमें 2 लीटर का हाईली इंजीनियर्ड 3 सिलेंडर का इंजन है जो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ पेयर किया गया है, जो गाड़ी को 0 to 100 kmph की स्पीड पर मात्र 1.9 सेकेंड में पहुंचाता है। और इसकी टॉप स्पीड है 399 kmph, यानी कि ऑलमोस्ट 400 की स्पीड। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि 3 सिलेंडर इंजन किस हद तक एडवांस हो चुके हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी पॉपुलर कार 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं। इनमें पहला नाम है टाटा का, जिसकी ऑलमोस्ट सारी ही कार्स 3 सिलेंडर इंजन के साथ आ रही हैं। इनमें टियागो, टिगोर, एल्ट्रोज, पंच और नेक्सॉन जैसी कार शामिल है। वहीं मारुति सुजुकी भी वैगनार, सेलेरियो, ऑल्टो K10 और फ्रोंक्स के अलावा ग्रैंड विटारा जैसी बड़ी गाड़ियाँ भी 3 सिलेंडर इंजन के साथ बेच रही है। इसके साथ ही Hyundai वेन्यू और महिंद्रा XUV 300 भी कुछ पॉपुलर 3 सिलेंडर कार्स में से एक है। इससे साफ है कि इंडिया में 3 सिलेंडर इंजन की गाड़ियों की कमी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर सारे कार मेकर्स 3 सिलेंडर इंजन के पीछे इतनी बुरी तरह क्यों पड़ गए हैं और इन इंजन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और सबसे मेन सवाल कि क्या 3 सिलेंडर इंजन रिलायबल भी होते हैं। 3 सिलेंडर इंजन इसलिए हर कार मेकर्स के फेवरेट बन गए हैं क्योंकि ये न केवल कंज्यूमर के लिए फ़ायदे की चीज़ है बल्कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी हर मायने में बेस्ट साबित होते हैं। दरअसल 4 सिलेंडर के बजाय जब आप 3 सिलेंडर पर आते हो तो इंजन का साइज छोटा हो जाता है। और ऐसे में जब बात छोटी और कॉम्पैक्ट कार की हो रही हो तो छोटा इंजन फिट करना और भी आसान हो जाता है। ये केवल स्पेस ही नहीं बचाता बल्कि गाड़ी का ओवरऑल वेट भी कम कर देता है, जिससे अल्टीमेटली हैंडलिंग इंप्रूव होती है। क्योंकि सिलेंडर घटा, इंजन छोटा हुआ तो फ्यूल भी कम बर्न होगा। इतना ही नहीं, नंबर ऑफ सिलेंडर कम होने से इंजन का इंटरनल फ्रिक्शन भी कम हो जाता है और ऐसे में गाड़ी की बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी आती है। इतना ही नहीं, क्योंकि इंजन में 3 ही सिलेंडर होते हैं तो इसमें लगने वाले पार्ट्स भी कम होते हैं और इसलिए इनका प्रोडक्शन और रिपेयरिंग दोनों आसान हो जाती है। 3 सिलेंडर इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये छोटे और लाइट वेट होने की वजह से एमिशंस भी कम करते हैं। क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ऑलरेडी एमिशन नॉर्म्स को हर साल स्ट्रिक्ट करती चली जा रही है और इंजन साइजेस के हिसाब से हैवी टैक्स भी वसूल रही है। ऐसे में इन दोनों ही चीज़ों से निपटने के लिए 3 सिलेंडर इंजन कार मैन्युफैक्चरर्स और कार बायर्स दोनों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि 3 सिलेंडर इंजन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनके कुछ आपको कॉन्स भी बता देते हैं। इन इंजन में 4 सिलेंडर के मुकाबले नॉइज़ और वाइब्रेशन काफ़ी फील होता है। जब आप 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर वाली कार पर स्विच करेंगे तो आपको स्मूथनेस और रिफाइनमेंट इसमें कम लगेगी। इसका मेन कारण ये है कि नंबर ऑफ सिलेंडर अनइवन होते हैं, इसलिए बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता है। इससे निपटने के लिए इंजीनियर्स इनकी शाफ्ट्स में बैलेंसर्स भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी लो RPM पर आपको हार्श वाइब्रेशन भी फील हो ही जाएगा। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि 3 सिलेंडर इंजन कितने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, लेकिन जब बात बजट और कॉम्पैक्ट कार्स की आती है तो ये इनमें थोड़े अंडर पावर्ड ही फील होते हैं। हालांकि इनमें भी टर्बो लगाकर पावर ठीक ठाक आ जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंडर पावर फील होता ही है। अब 100 बात की एक बात ये कि क्या 3 सिलेंडर इंजन रिलायबल होते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, ये इंजन पूरी तरह से रिलायबल हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कार मैन्युफैक्चरर्स इनके पीछे इस तरह पागल नहीं होते। और दूसरी बात ये कि इंडिया में 3 सिलेंडर इंजन जिन कार्स में आ रहे हैं वो अपने अपने सेगमेंट की टॉप सेलिंग और मोस्ट रिलायबल कार्स मानी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।